दोस्तों, अब तक इनकम टैक्स डिडक्शन और छूट को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में बजट पेश किया। इसमें न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर को काफ़ी सारे अट्रैक्टिव बेनिफिट दिए गए हैं ताकि लोग जल्दी से जल्दी न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर सकें। न्यू टैक्स रिजीम में सबसे पहला बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के दिया गया है। अब तक सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता था, इसको अभी बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। अगर आपकी सैलरी या पेंशन इनकम है तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में दूसरा बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब को लेकर के किया गया है। वर्तमान में 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, उसी तरह अभी भी 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। वर्तमान में 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स है। वहीं स्लैब को बढ़ा करके 3 से 7 लाख तक की इनकम पर 5% का टैक्स है। वर्तमान में 6 से 9 लाख की इनकम पर 10% है। वहीं इस स्लैब को बढ़ा करके 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स है। वर्तमान में 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स है। वहीं इस स्लैब को बढ़ा करके 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% का टैक्स है। इसके बाद के दोनों स्लैब सेम है, 12 से 15 पर 20% टैक्स और 15 से अधिक इनकम पर 30% का टैक्स है। और 7 लाख तक की इनकम पर 25,000 का रिबेट अंडर सेक्शन 87A अभी भी दिया जाएगा। कैपिटल गेन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग करते हैं और उसे 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं तो उस पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अभी 15% का टैक्स लिया जाता था, इसे बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। उसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अभी 1 लाख तक के कैपिटल गेन पर छूट थी, उसके ऊपर के गेन पर आपको 10% से टैक्स देना होता था। अब इस 1 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया गया है तथा टैक्स रेट को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट भी 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको ये बजट कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में